देखिए 3C का क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड हमने पुटअप कर ली cos 120 cos 240 माइनस साइन 120 साइन 240। यहाँ दो रास्ते हैं सवाल लगाने के। एक तो तरीका इनके मान निकाल कर ही यहाँ रख दिया जाए, cos 120 का मान हम निकाल सकते हैं, है ना, cos 240 का मान, साइन 120 का मान, साइन 240 का मान, ये सारे मान निकाल के रखें और तब हमसे कर ले। एक रास्ता ये है कि हम एक फार्मूला हमने कल आपको लिखवाया होगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये एक फार्मूला होता है किसका, cos A प्लस B का। जिसे फार्मूले याद है उसे बेहतर समझ में आएगा। cos A प्लस B का फार्मूला cos A cos B प्लस है तो माइनस रहेगा साइन A साइन B। अब इसे मिलाइए, इसे आप A कह लो, इसे आप B कह लो। अब 120 को अगर A कहा है तो यहाँ भी A कहोगे, 240 को अगर B कहा तो यहाँ भी B कहोगे। अब देखना जरा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, उधर देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये होता है cos A प्लस B, यानी 120 डिग्री प्लस 240 डिग्री। अच्छा जी, 120 और 240 जोड़ो तो 0 0 0, 4 2 6, 2 और 1 3, cos 360 अंश। 360 की वैल्यू आपको नहीं पता होगी तो 360 को आप ऐसे लिख लो, 360 माइनस 0 लिख सकते हैं या नहीं। 360 में 0 घटाओ तो 360 ही होता है। अब cos 360 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा। कैसे, 360 में निष्पत्ति बदलती नहीं, cos है तो क्या रहेगी cos। 360 में घटाते हैं तो चौथे में जाते हैं, ASTC के अनुसार चौथे में cos पॉजिटिव होता है। कुल मिला के cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, एंड cos 0 की वैल्यू कितनी 1, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3C। अगली एक्सरसाइज देखें, 3C में बाकी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगली एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज है 3D। 3D में देखें सब लोग, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट, क्वेश्चन इज साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री। अब समझिए, समझ में तभी आएगा अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं सारे, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। अब 63 को अगर A कह रहे हो तो यहाँ भी A कहोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए करते हैं। 27 को अगर B कहा तो यहाँ भी B कहोगे। पढ़िए इसको, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये फार्मूला होता है साइन A प्लस B का। A कितना 63 और B कितना 27। फार्मूला नहीं याद है तो ये बड़ा अजीब लगेगा, आप नहीं समझ पाओगे। साइन A प्लस B का फार्मूला साइन A cos B प्लस cos A साइन 63 cos 27 प्लस cos 63 साइन 27। 63 और 27 को जोड़ेंगे, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, और साइन 90 का मान होता है 1। ये आप पहले का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट अगर आप देखें तो लिखा है साइन 75 अंश। साइन 75 अंश का मान हम लोग को डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन 75 अंश को क्या हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। 75 अंश को हम लिखेंगे 45 प्लस 30। अब आप चेक करो क्या सही है। हमेशा हम एक बात कहते हैं, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। इसको जोड़ो, 5 0 5 4 3 7, सही है, सही है ना। इसे आप A कह लो, इसे आप B कह लो, और फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है कहे का, साइन A प्लस B। साइन A प्लस B का क्या फार्मूला, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 अंश, साइन 45 अंश cos 30 अंश, साइन 45 cos 30 प्लस आगे होता है cos A साइन B cos 45 अंश साइन 30 अंश। ठीक है, ध्यान समझिए। साइन A प्लस B क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। अब साइन 45 का मान याद होगा 1/√2, ये 10th में सारे याद करके आए हो। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2। आप यहाँ एलसीएम लेंगे, 2√2 यहाँ भी, 2√2 यहाँ भी, तो आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2√2 2√2 एलसीएम ले लिया,
1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 1 एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया होगा। बाकी सी पार्ट इसका आप अपने आप करोगे। इसमें साइन 47 कॉस 17 माइनस कॉस 47 साइन 17 लिखा है, तो ये फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी साइन 47 माइनस 17 बन रहा है। क्या बन रहा है? बुक में एक बार देख लो तो समझ आ जाएगा। साइन 47 माइनस 17, 47 में 17 घटाओ तो कितना होगा? 30, और साइन 30 का मान कितना? 1/2। ओरल हो गया तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, साइन अल्फा और कॉस बीटा के मान हमें गिवन है, और ये पूछ क्या रहे हैं, ये दो वैल्यूज दी हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अब हम क्यों कहते हैं कि फार्मूले याद करो? अगर इसका फार्मूला ही याद नहीं है आप नहीं कर सकते। फार्मूला ये कहता है साइन ए प्लस बी का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, यानी अगर ये चाहिए तो 4 बातें चाहिए। कितनी बातें? 4 बातें चाहिए, लेकिन उसमें से 2 बातें पता है, साइन अल्फा पता है, कॉस बीटा पता है। प्रॉब्लम 2 हैं, कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो चलिए देखिए कॉस अल्फा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5। साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, स्क्वायर लगा दो। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 25 एकम 25, 25 में से 9 गए तो 16। 25 एकम 25 में 9 गए 16/25। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। अब आप कहोगे नहीं सर यहाँ पर प्लस माइनस लगा लो, तब तो 2 वैल्यूज मिलेंगी। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने ये नहीं बताया अल्फा किस चतुर्थांश में है। अल्फा किस चतुर्थांश में है, तो ये क्लियर करना पॉसिबल नहीं है कि ये प्लस में लिया जाएगा कि, तो जब नहीं दिया होता तो हम पहला चतुर्थांश मानते हैं हमेशा, ना दिया हो तो क्या मानेंगे? पहला। यानी अल्फा भी हम कॉस अल्फा पहले का है तो कॉस अल्फा हम पॉजिटिव लेंगे। अगर दिया होता कि अल्फा दूसरे चतुर्थांश में है या किसी और में है तो उस हिसाब से फिर लेते। तो फिलहाल अपने पास एक वैल्यू और आ गई है, कॉस अल्फा। नेक्स्ट वैल्यू जो हमको चाहिए वो है साइन बीटा। साइन बीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी? 9/41। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। साइन बीटा इज इक्वल टू 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 41 का वर्ग कितना? 16 81 वर्ग करके देखिए यही आ रहा होगा। 40 का वर्ग हो जाता है 1600, 41 का वर्ग देखिए 16 81 आएगा क्या? चेक कर लिया। 16 81 एकम 16 81 और 16 81 में 81 घटाओ तो 1600/16 81। 16 का वर्गमूल 4 और 2 जीरो का 1 0 40, और इसका क्या होगा? 16 81 का वर्गमूल हो जाएगा 41। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि प्लस माइनस की बात इसलिए नहीं करी यहाँ से ही क्योंकि बीटा दिया नहीं था, तो हम पहला चतुर्थांशी मान के चलते हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है, अपने को साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए। साइन अल्फा प्लस बीटा ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू 9/41, कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 40/41। यहाँ 5 एकम 5 और 5 चौकू 20, इसकी गुणा 205 और इसकी भी 205 ही होगी, तो एलसीएम मिल गया। 9 तियाँ 27 प्लस 4 चक्कू 16 160। इसको जोड़ेंगे 707, 6 और 2 8, 187/205, यही आंसर है। एक और पार्ट पूछा इन्होंने, कुछ है बी पार्ट, कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस ए कॉस बी, इसमें उल्टा चलता है। माइनस में जानते क्या होता है? प्लस, और प्लस में क्या होता है? माइनस। ये कॉस वाले में, साइन वाले में नहीं ऐसा है। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी निकली थी? 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी? 9/41 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू
साइन अल्फा की वैल्यू निकली थी 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू निकली थी 40/41। अब नीचे इसकी गुणा करें तो आएगी 205। नीचे 41 और 5 की गुणा करें तो 205 एलसीएम मिल गया। 4 और 9 की गुणा हो जाएगी, 4 नेम 36 प्लस 3 चक्कू 12 120। इसको जोड़ेंगे 6 और 0 6, 3 और 2 5, 156/205 और ये आंसर हो गया। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, इसको आप ए कहो, ए प्लस बी को आप थोड़ी देर के लिए क्या कहो, ए। तो इसे भी आप ए ही कहो। ए माइनस बी को अगर बी कहोगे तो उधर भी बी कहो। अब देखिए ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी, है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, बीच में माइनस है ना, उल्टा होता है कॉस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अगर आप फार्मूला खोल के देखें वही मिलेगा। जैसे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला खोलो, पिछला स्टेप है कॉस ए मतलब ये कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, सही है। अब प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, तो ए और ए कितना हो गया 2a, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, आप चेक कर सकते हो, सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। इसे आप मन में ए कहोगे π/4 माइनस एक्स को, तो यहाँ भी ए कहोगे। इसे अगर आपने बी कहा तो उसे भी आप बी कहोगे। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, यानी π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, सही है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, अब आगे क्या होगा, π/4 ये हो गया 2π/4, सही है। 4 एलसीएम ले लो, पाई 2 π/4 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, 2 दूनी 4, कॉस π/2 माइनस दोनों में कॉमन तो हो गया एक्स प्लस वाई। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो 10th से ही पढ़ रहे हो, हमने भी लिखवाए हैं। π/2 का मतलब 90 अंश होता है, नहीं पता तो 180 रख के देख लो, 180 का आधा 90, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वें क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, या पहले इतना क्लिक करिए। देखिए 5वां क्वेश्चन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। 57 को अगर आप ए कह रहे हो तो वहाँ भी ए कहोगे, इसे ए कहोगे तो उसे भी ए कहोगे, 27 को बी कहोगे तो यहाँ भी बी कहोगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी, यानी 57 अंश माइनस 27 अंश, 57 अंश माइनस 27 अंश। अगर खोल के देखें तो वही आएगा जो लिखा ऊपर, आप चेक कर लो एक बार, साइन 57 कॉस 27 माइनस कॉस 57 साइन 27। अब अगर इनको जोड़ेंगे, 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 3, साइन 30 का मान कितना है 1/, और ये क्या है RHS, आप चेक कर सकते हो कि यही RHS आ रही है, भाजी यही आ रही है। फिर आगे देखो, अब इसे 20 अंश 28 मिनट को अगर ए कहोगे तो यहाँ भी ए कहोगे, अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये बी है तो वो भी बी है। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ दो, 20 डिग्री 28 मिनट प्लस 9 डिग्री 32 मिनट। अब कई लोगों को जोड़ने में दिक्कत की, सर कैसे जोड़ दें, बड़ा आसान है बेटा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अंश में अंश जुड़ेगा, मिनट में मिनट जुड़ेगा। 20 अंश में 9 अंश जुड़े तो 20 और 9 29 अंश, 28 मिनट और 32 मिनट, 28 2 30 और 30 60 मिनट। अच्छा, 60 मिनट का एक अंश होता है, बिल्कुल फर्स्ट डे जब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी तब बताया था, एक अंश में 60 मिनट, एक अंश में, या उल्टा कर लो 60 मिनट का एक अंश
29 अंश और 1 अंश हो गया 30 अंश। वही बात होगी नहीं, हमने 2 घंटा 60 मिनट, 2 घंटा मतलब 3 घंटा। ऐसे हम समय में बात करें 2 घंटा 60 मिनट का मतलब क्या होगा 3 घंटा, वही बात है। 60 मिनट का 1 अंश होता है, तो 29 अंश और 1 अंश हो गया 30 अंश, साइन 30 अंश का मान, और यही आपकी RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना, ये वाला टर्म पहले लिख लो, वो वाला बाद में लिख लो, ऐसा भी कर सकते हैं। cos n+2x समझाने के लिए, अदरवाइज सीधे सीधे भी लगा सकते थे। ये टर्म दोनों पहले लिख लिए, फिर प्लस लगाया, ये दोनों लिख लिए। sin n+2x sin n+1x ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। cos ये इंटू कॉस ये, साइन ए इंटू साइन ए। अब ये फार्मूला आप खुद ही पहचान पा रहे होगे अगर याद है। cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस है तो उल्टा होता है, cos ए माइनस बी यानी n+2x माइनस n+1x। खोल के देखो, पिछला स्टेप बैक होगा। cos a माइनस बी का देखो, cos a इंटू कॉस बी, cos ये लिखा है, माइनस है तो प्लस, साइन ये इंटू साइन ए, ठीक है। cos आगे देखो अब क्या होगा, nx+2x माइनस nx माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस -1 इंटू x। फिर nx और माइनस nx कैंसिल, 2x में से x गया तो x, और ये क्या हो गई RHS। तो LHS लेकर चले और RHS आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8वां सवाल है। cos 45 माइनस a cos 45 माइनस b, cos 45 माइनस a cos 45 माइनस b। इसके बाद है माइनस साइन 45 माइनस ए, माइनस साइन 45 माइनस ए, साइन 45 माइनस बी। देखिएगा ध्यान से, इसे आप क्या करो, इसे आप ए कह लो, इसे आप बी कह लो, सही है ना। अब cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फार्मूला होता है cos ए प्लस बी। क्या होता है, cos ए प्लस बी का मतलब दोनों को जोड़ दो, यानी 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी। खोल के देखें तो वही मिलेगा, cos ए cos बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा 45 और 45 जोड़े तो 90 हो जाता है, 45 45 90, माइनस है माइनस बी तो माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस कॉमन ले लो बी। cos 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, ये थीटा है बेटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखिए 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन करने, कैसे करेंगे। इसे हम a कहेंगे तो वहाँ भी a कहना पड़ेगा, इसे b कहेंगे तो वहाँ भी b कहना पड़ेगा। अब पहचानिए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos में उल्टा चलता, माइनस है तो प्लस होगा, cos a प्लस b यानी π/4 प्लस π/12। खोल के देखेंगे तो वही आएगा, cos a cos b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे 12 एलसीएम लोगे तो 4 तियाँ 12, 3 ऊपर जाएगा 3 पाई प्लस पाई। अच्छा 3 पाई और पाई हो जाएगा 4 π/12, ठीक है ना। अब 4 तियाँ 12, ये हो गया cos π/3। π/3 मतलब होता है 60 अंश, और 60 अंश cos 60 का मान होता है 1/2। ये हो गई RHS। अच्छा जी, इसके बाद देखिए 11वां देख लिए, 10वां भी बता देंगे। यहाँ 3 रास्ते हैं, इस सवाल को करने के 3 तरीके होते हैं। अभी पहले एक तरीका देखो, फिर हम 2 तरीके हिंट करेंगे। आपको फार्मूले लेकिन याद होंगे तभी। cos a प्लस बी का फार्मूला खोलो, cos a cos b, cos π/4 cos x, प्लस है तो उल्टा हो जाएगा माइनस साइन π/4 साइन x। फिर cos a माइनस b का फार्मूला खोलो, cos π/4 cos x, cos a cos b। अच्छा इसमें उल्टा होगा, माइनस है तो क्या होगा प्लस साइन π/4 साइन x। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, ये माइनस का टर्म, ये प्लस का सेम टर्म में कट गए। cos π/4 cos x, यहाँ भी cos π/4 cos x जुड़ गए दोनों, तो 2 cos π/4 cos x। cos π/4 का मतलब होता है 45,
और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इस 2 को डबल रूट कर दो, √2 इंटू 1/√2 cos x, √2 कैंसिल, तो आंसर आया √2 cos x, और यही आपकी RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और हम इसकी LHS पुटअप करेंगे। LHS क्या है? cos 30 प्लस थीटा, cos 30 प्लस थीटा। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos 30 cos थीटा, cos a cos b प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस sin 30 sin थीटा। cos a cos b प्लस है तो माइनस sin है sin b। cos 30 की वैल्यू √3/2 cos थीटा, sin 30 की वैल्यू 1/2 sin थीटा। अब नीचे से वही कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन, तो बचेगा √3 cos थीटा, √3 cos थीटा, 1/2 कॉमन तो हो गया माइनस sin थीटा, और ये हो गई आपकी RHS।